एक महिला ने अपने पति से झगड़ा किया और घर से भागने की कोशिश की। मोटिवेशनल स्टोरी। इसलिए उसने घर छोड़ने का इरादा कर लिया और सोच लिया कि अब मैं अपने पति और बच्चों से दूर रहूंगी। मैं इतनी मुसीबतें नहीं झेल सकती। जब रात हो गई तो वह अपने पति और बच्चों के सोने का इंतजार करने लगी, ताकि जब वह सो जाए तो चुपके से घर से निकल जाए। वो चुपके से घर से निकल गई। उसका गुजर पड़ोस के कुछ घरों के पास से हुआ। उसने एक खिड़की के पीछे से सुना कि एक माँ ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, ए ईश्वर, मेरे अपाहिज बेटे को ठीक कर दीजिए ताकि वह भी दूसरे बच्चों की तरह खेल सके। उसने एक दूसरी औरत को सुना, ए ईश्वर, मुझे एक बेटा दे दो जो मेरी जिंदगी में खुशियां भर दे। उसने एक और औरत को सुना, ए ईश्वर, मुझे एक बेटा दे दो जो मेरी जिंदगी में खुशियां भर दे। उसने एक और औरत को सुना, ईश्वर, मेरे पति को सुधार दीजिए और उनको सही रास्ते पर चलने की अक्ल दीजिए। उसने एक लड़की को रोते हुए और यह कहते सुना, हे ईश्वर, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैं जानती हूँ कि वह तेरे पास स्वर्ग में है। उसने एक और औरत को अपने पति से यह कहते हुए सुना, घर का मालिक अब हमें निकाल देगा क्योंकि हमारे पास उसको किराया देने के पैसे नहीं बचे हैं। आप उससे कह दीजिए कि हमको थोड़ा सा समय और दे, हम उसका किराया अदा कर देंगे। इस घर से भागी औरत ने घर घर में तरह तरह की परेशानियां सुनी जो उसे अपने घर में कभी देखने को नहीं मिली थीं। इस औरत को यकीन हो गया कि जो लोग खुश होने का नाटक करते हैं और एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हैं, वो ज्यादातर अपना दर्द छुपाते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये सारी परेशानियां सुनने के बाद इस औरत ने अपने आप को और अपने घर को देखा। उसके घर में तो इस जैसी कोई परेशानी नहीं थी। वह अपने घर वापस चली गई। ईश्वर ने उसको बेटे दिए हैं, रहने को छत दी है, पति को सही मार्ग दिखाया है। सभी घरों में कई तरह की परेशानियां होती हैं। ऐसा कभी मत सोचो कि आपके सामने खुश दिखाई देने वाला अपनी असली जिंदगी में भी खुश है, क्योंकि इन खुश चेहरों के पीछे ऐसे रहस्य हैं जो केवल ईश्वर ही जानता है। बहुत से लोग खुश होने का दिखावा करते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि कोई उनके जीवन की गहराई और उनकी समस्याओं को जाने। हमेशा ईश्वर से मदद मांगे। अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से न करें, क्योंकि यह दुनिया किसी के लिए स्पष्ट नहीं है। समस्याओं से मुक्ति ईश्वर से मांगे, लोगों से नहीं। और हमेशा कहें, थैंक्स गॉड। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।